प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी माशी सूरत हाल, IMF के साथ डील और हुकूमत की हिकमत अमली। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। टाइम 1.5 से 2 साल लगेंगे, उम्मीद की जा रही है। और बाकी हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशां है महंगाई कंट्रोल कर सके। बज़ाहिर ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अभी टैक्सेस और ज़्यादा बढ़ने हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी टैक्सेस लगने हैं। वो एरियाज़ जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको भी टैक्स में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसका हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत इसको हैंडल कैसे करेंगी। इंडिया में 5,000 रुपये का नोट बंद कराया गया था। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उन्होंने किया और उसका फ़ायदा हुआ। यहाँ पे भी क्या इस तरह का कोई इक़दाम किया जा सकता है? करप्शन अगर रोकी जा सके तो बहुत सारी चीज़ें जो रेवन्यू जो लीकेज का मामला है वो भी बेहतर हो सकता है। जो चीज़ें हुकूमत स्टेट बैंक के पास नहीं पहुंच पा रही वो इधर से काबू की जा सकती हैं। लेकिन ये सारा कंट्रोल उस वक्त होगा जब हुकूमत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। कैबिनेट और जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह दो टोक होगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना होगा। आम आवाम के लिए आपको रिलीफ किसी भी सूरत देना होगा, चूँकि इस वक्त जब कुर्बानी की बात करते हैं तो आम आवाम ही कुर्बानी दे रहे हैं। अशरफिया जो है वो कुर्बानी नहीं दे रही, हुकूमत कुर्बानी नहीं दे रही। तो जब आवाम ही को दबाव में लाएंगे, आवाम के ऊपर ही प्रेशर बिल्ड करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी, उससे बेहतरी नहीं आ सकती। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में तो गुर्बत में और तेज़ी से इजाफा होगा, क्योंकि अभी जो नया प्रोग्राम है उसमें शराइत और ज़्यादा सख्त होंगी IMF की। उसके बाद आपको फौरी तौर पे जॉब्स ढूंढनी होगी। आपकी 64% यूथ है उसको इंगेज करना होगा। अगर नहीं करेंगे, लोग डिग्री से लेकर बाहर आ रहे हैं तो इससे एक गैर यकीनी की सूरत हाल, मायूसी भी फैलेगी और आवाम के पास रोज़गार भी नहीं होगा। पढ़ा लिखा नौजवान आपका बाहर होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। फिर होता ही है कि ब्रांड जो है हमारा वो ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, लोग बाहर जाते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इससे फिर नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही होता है। हमारे पास यूथ है, स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं IT सेक्टर में और ख़ासतौर पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जाना चाहिए हुकूमत को। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको टास्क दिया जाए, उसको सरकारी सतह पे एक हंटिंग शुरू की जाए और वो टैलेंटेड यूथ है वो उसको इंगेज किया जाए। वो आपके पास आपके साथ 50% के ऊपर काम करने को तैयार हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशंस को बाउंड करें कि वो जो सुपर टैलेंटेड यूथ है उसको ऑन बोर्ड लें, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से फारुल तहसील होते हैं उनको ऑन बोर्ड लें, ताकि एक तो इंगेजमेंट मिले, एक एक्सपीरियंस मिले और रोज़गार के मौके भी मिल सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपके पास एक अच्छी वाज़ेह दो टोक पॉलिसी होगी, जो कि अब तक हमें वो नज़र नहीं आ रही पॉलिसी उस तरह। और हुकूमत बहुत सारे महाज पे लड़ रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो हुकूमत के लिए इट्सेल्फ बहुत मुश्किल होगा रिलीफ देना। अवामी प्रेशर और ज़्यादा आएगा। रमज़ान के बाद पॉलिटिकली हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने की बात कर रही है। अपोजिशन वैसे ही पहले ही बहुत ज़्यादा, चूँकि जब एक वोटिंग प्रोसीजर हुआ उसके ऊपर हमें नाला नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब माहौल इस तरह का बनता है ना तो वो मज़ीद परेशान कौन साबित होता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और जो हमारी इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है उसके ऊपर भी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।